हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दीपक के साथ। और आज हम देखने वाले हैं इंग्लिश के दो ऐसे वर्ड, दो टॉपिक जो दिखते तो बहुत छोटे हैं, माइनर है, लेकिन उसका रोल, उसकी भूमिका इंग्लिश स्पीकिंग एंड राइटिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बिना देरी किए देखते हो वर्ड्स कौन से हैं। तो दो वर्ड्स है सिंस एंड फोर। इन दोनों का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, यूज कहाँ पे होता है? तो मोस्टली जब हम आइदर प्रेजेंट और पास्ट में, जब हमें टाइम का इंडिकेशन, टाइम दिखाना होता है, चाहे वो लॉन्ग टर्म ऑफ टाइम है या छोटा सा टाइम है, कुछ भी है, जब टाइम इन शॉर्ट समय दिखाना है, तब हम इस्तेमाल करते हैं सिंस एंड फोर का। सिंस का जो इस्तेमाल है और फोर का इस्तेमाल कहीं जगह पे हमने देखा है कि कहीं बच्चे या फिर आउट से कई लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। कहीं अपने हिसाब से सिंस लगा देते हैं, अपने हिसाब से फोर लगा देते हैं, लेकिन ये गलत है। सही इस्तेमाल क्या है मैं आपको दिखाता हूं कि सिंस एंड फोर एज आई सेड कि इसका यूज होता है टाइम इंडिकेशन के लिए, टाइम दिखाता है, लेकिन सिंस जो है वो दिखाता है निश्चित समय, अ फिक्स टाइम, जबकि फोर दिखाता है एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम। हम एग्जांपल से देखते हैं कि दोनों में डिफरेंट क्या है। ऐसा नहीं कि हम दोनों एक साथ ऐसे ही यूज कर ले, दोनों का एग्जैक्ट डिफरेंट क्या है। जब हम सिंस की बात करें, जब हमारा मान लो कि पास्ट से प्रेजेंट हो, पास्ट टेंस हो या प्रेजेंट टेंस हो, जब हम टाइम इंडिकेट करते हैं और वो जो फिक्स टाइम हो, कैलकुलेटिव, जिसे हम गिन सकते हैं आज के अभी के मोमेंट के साथ, तब हम इस्तेमाल करेंगे सिंस। कैसे? मान लो कि अगर हम ईयर दिखा रहे हो कि भाई मैं आपका 3 सालों से वेट कर रहा था, 3 साल, कितने, कैसे, कौन से, क्लियर होता नहीं। लेकिन जब मैं ऐसा बोलूं कि 2015 से, तो एग्जैक्ट जब हम साल की बात करते हो और वहां फिगर दिया गया है, लाइक 2015 है, 2020 है, 2022 है, 23 है, 25 है, ऐसा जब एग्जैक्ट फिगर में दिया गया है, तब हम इस्तेमाल करेंगे सिंस का। और अगर मंथ है तो मंथ में 3 महीने से, 4 महीने से, 5 महीने से, ऐसा नहीं। लेकिन जब हम बोलेंगे लाइक जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो वहां पे इस्तेमाल होगा सिंस का। सेम वे अगर दिन की बात करें कि भैया मैं यहाँ 3 दिनों से रह रहा हूँ, या फिर मैं आपकी चैनल को 5 दिनों से देख रहा हूँ, 5 दिन कौन से, क्लियर नहीं है। लेकिन जब आप बोलते हो कि मंडे सिंस मंडे, ट्यूसडे सिंस ट्यूसडे, वेंसडे सिंस वेंसडे, थर्सडे सिंस थर्सडे, मीन्स के जब आप एग्जैक्ट डे का नाम लिखते हो तब इस्तेमाल होगा सिंस का। या फिर अगर हम टाइम दिखा रहे हो, भैया मैं 2 घंटे से आपकी चैनल देख रहा हूँ, 2 घंटे कैसे, कितने, क्लियर नहीं है। लेकिन जब आप बोल रहे हो कि 1 बजे से, 2 बजे से, 3 बजे से या 4 बजे से, ऐसे जब आप बोलते हो, तब इसका इस्तेमाल होगा सिंस, यहाँ पे यूज होगा। तो सिंस का ये जो है फिक्स टाइम आपको समझ में आ गया, लाइक एक निश्चित समय है, एक फिक्स ड्यूरेशन ऑफ टाइम है जिसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और देखते हैं फोर। फोर क्या है कि एक ग्रॉस अमाउंट ऑफ टाइम दिखाता है। ग्रॉस इन दी सेंस कोई फिक्स नहीं है, ऐसे लमसम के भाई यहाँ मैं खड़ा हूं कई टाइम से, मैं आपकी चैनल देख रहा हूं, बहुत टाइम हो गया, 2 घंटे से, 3 घंटे से, लेकिन फिक्स नहीं है भाई सुबह से 7 बजे से, ऐसा नहीं है। तो हम इस्तेमाल करेंगे फोर का। मान लो कि अगर ईयर है, साल दिया गया है कि मैं पिछले 1 साल से, 2 साल से या 3 सालों से इंग्लिश सीख रहा हूं, फिर भी नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, हमारी यूट्यूब चैनल है इंग्लिश विद दीपक और दूसरी है आइस विद दीपक, दोनों देखिए आपको इंग्लिश आ जाएगा। सो जब हम साल की बात करें तो यहाँ पे क्या था, एग्जैक्ट था 2015, 16, 20 ऐसा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 साल से, 3 सालों से, 4 सालों से, 5 सालों से, फिक्स नहीं है। तो जब भी हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिखाते हैं विदाउट एग्जैक्ट कैलकुलेशन ऑफ दैट ड्यूरेशन और पीरियड ऑफ टाइम, तो वहां पे हमें इस्तेमाल करना है फोर का। ऐसे अगर मंथ है, यहाँ पे देखिए मंथ क्या था, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ऐसे फिक्स था कि भाई भैया मैं लास्ट जनवरी से ये पढ़ रहा हूं। तो क्या हुआ, वी कैन कैलकुलेट हाउ मेनी मंथ एग्जैक्टली विथ डे एंड टाइम एज वेल। बट यहाँ पे क्या होगा, 5 महीने से, 6 महीने से, 7 महीने से, तो वहां पे इस्तेमाल होगा फोर का।
सेम वे अगर दिन है, यहाँ पे देखिए सिंस में क्या था, हम डेज के नाम दे रहे थे, लाइक संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, लेकिन यहाँ पे एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ऐसा कोई फिक्स कैलकुलेशन नहीं, तो यहाँ पे होगा 4। और टाइम की बात करें तो यहाँ पे देखिए 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे फिक्स टाइम हम दे रहे थे, निश्चित टाइम, द एक्यूरेट टाइम। लेकिन 4 में क्या होगा, 1 घंटे से, 2 घंटे से, भाई हमें 5 घंटे से यहाँ आपका वेट कर रहा हूं, या फिर जब हम बोले मैं सुबह 7 बजे से आपका वेट कर रहा हूं, तो सुबह 7 बजे जब हम बोलते हैं एक्यूरेट टाइम है तो सिंस होगा। लेकिन जब हम बोले कि भाई सुबह से मैं यहाँ करीबन 6 घंटों से आपका वेट कर रहा हूं, तो इस्तेमाल होगा 4। तो ये था क्लियर डिफरेंस इन सिंस एंड 4। है छोटे से वर्ड्स, बहुत ज्यादा अहमियत है, छोटा बम बड़ा धमाका, क्योंकि अगर हमने गलत इस्तेमाल कर दिया सिंस एंड 4 का, तो सामने वाले के पास हमारी जो इंप्रेशन है वो डाउन हो जाएगी। तो आप याद रखिए, जब भी आपको फिक्स टाइम ऐसे दिखाना है तो हम यूज करेंगे सिंस का, और जब लमसम, रफली, अबाउट टाइम दिखाते हैं तो होगा 4। चलिए इसे हम प्रॉपर एग्जाम्पल से देखते हैं ताकि आपका कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए। चलिए तो सिंस एंड 4 को हम कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल से देखते हैं कि जो हमने वहां पे अभी सीखा कि सिंस कहाँ पे यूज होता है, तो एग्जैक्ट टाइम ड्यूरेशन विथ एक्यूरेट डिक्टेशन, मींस कि जो हमने मेंशन किया है एक्यूरेट हो तो। और 4 कहाँ पे होगा, तो 4 लमसम, रफली, ऐसे ही जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे होगा 4 का यूज। तो पहला जो सेंटेंस है यहाँ पे हम देखते हैं, जो पूरा सेंटेंस है उसमें हमें देखना क्या है, सिंस एंड 4 के लिए क्या चेक करना है, तो चेक करना है जो टाइम ड्यूरेशन दिया गया है, जो कैलकुलेशन ऑफ टाइम दिया गया वो कैसा है, वो देखना है। पहला सेंटेंस है हमारा जो कि आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी, मैं इस कंपनी में काम कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी, ओके, इसका मतलब ये होगा कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस है कि जब हमारी कोई एक्शन पास्ट में शुरू होने के बाद अभी भी प्रेजेंट में कंटिन्यूअस शुरू है, तब जाके हम हैव बीन आईएनजी या फिर हैज बीन आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। मीन्स के मैं इस कंपनी में, आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी, कब से, 2015 से। तो देखिए अभी आपको मैंने वो टेबल दिया था, यहाँ पे हमने लिखा था तो 2015 है। अगर यहाँ पे मैंने ऐसा लिखा हो कि सिर्फ लास्ट 10 इयर्स, तो होगा 4। लेकिन यहाँ पे क्या है, एग्जैक्ट टाइम दिया गया 2015 और आज चल रहा है 2025, मीन्स के एग्जैक्टली हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो यहाँ पे होगा सिंस। अगर यहाँ पे फॉर 10 इयर्स ऐसा लिखा होता तो 4 होगा। समझ गए पहला कि आई हैव बीन वर्किंग इन दिस कंपनी सिंस 2015 या फिर 2015। दूसरा सेंटेंस है कि दे हैव लिव्ड इन दिस हाउस ब्लैंक 10 years। सोचिए क्या होगा। आई एम गिविंग यू 2 to 5 सेकंड, जस्ट थिंक इट अबाउट कि इसमें सिंस आएगा या 4 आएगा। देखिए मेरा रिप्लाई है, आंसर इज 4। क्यों यहाँ पे 4 क्यों आएगा, देखिए यहाँ पे 4, उसके बाद क्या है 10 years, कुछ एग्जैक्ट जो years दिया गया है, तो years का यहाँ पे मेंशन नहीं है, सिर्फ फिगर दिया गया है कि 10 सालों से, फिक्स नहीं है कि भाई 2015, 16, 17, 18, 19, 20 ऐसा कुछ भी नहीं है। दैट मीन्स के इनएक्यूरेट टाइम, यहाँ पे देखिए एक्यूरेट टाइम है तो यहाँ पे इनएक्यूरेट टाइम है, तो इनएक्यूरेट दैट मीन्स यहाँ पे होगा 4। थर्ड एग्जांपल, शी हैज नॉट कॉल्ड मी, उसने मुझे कॉल नहीं किया, और यहाँ पे डे दिया गया है मंडे, तो अगर 3 दिनों से, 4 दिनों से, 5 दिनों से ऐसा होता तो 4 आता, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्यूरेट मेंशन ऑफ टाइम है, दैट मीन्स यहाँ पे होगा सिंस, क्योंकि एग्जैक्ट डे से है, क्योंकि ये तो कॉमन प्रॉब्लम है ना कि शी हैज नॉट कॉल्ड मी, करते ही नहीं है, जब हमें काम हो तब हमें कॉल करना है, उनको मूड हो तो रिसीव करते, बाकी नहीं करते। नेक्स्ट सेंटेंस, वी हैव बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन, हम ट्रेन का लाइक कब से वेट कर रहे हैं। वी हैव बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन, यहाँ पे लिखा है हाफ एन आवर, क्या होगा सिंस या 4, हाफ एन आवर।
देखिए, जब आवर्स की बात थी तो मैंने वहां पे लिखा था 1 o'clock 2 o'clock मीन्स के कितने बजे एग्जैक्टली लिखा होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, पिछले आधे घंटे से वेट करें, लेकिन कब से आधे घंटे मीन्स एग्जैक्टली कौन सा टाइम नहीं होगा, कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन मिलेगा नहीं। सो दैट मीन्स यहाँ पे होगा 4, क्योंकि 4 हाफ एन आवर, दैट मीन्स इनएक्यूरेट कैलकुलेशन ऑफ टाइम, इनएक्यूरेट इंडिकेशन ऑफ टाइम है। नेक्स्ट एग्जांपल, he has been sick, वो बीमार था, बीमार है, he has been sick last Monday। देखिए यहाँ पे लास्ट तो है, लेकिन क्या है, डे का नाम दिया गया है, दैट मीन्स मंडे से है। तो सिंस अगर यहाँ ऐसा लिखा होता कि he has been sick 3 days 4 days 5 days 7 days या 10 days, तो यहाँ पे 4 आता, लेकिन यहाँ पे क्या है, मंडे नाम दिया गया है, तो यहाँ पे होगा सिंस। नेक्स्ट, I had not eaten anything blank 6 hours, 6 घंटे से मैंने कुछ खाया नहीं। मैं तो सुबह ब्रेकफास्ट करके आया हूँ। लेकिन एग्जाम्पल ये है कि I had not eaten anything blank 6 hours, 6 घंटे से फिक्स है नहीं है, क्योंकि आवर हो जब भी टाइम दिया गया आवर्स, तो 1 o'clock 2 o'clock 3 o'clock टाइम प्रिंट होना चाहिए, यहाँ पे नहीं है, इनएक्यूरेट है, तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा 4 means I have not eaten anything for 6 hours। Next sentence, I have been using this phone, मैं ये फोन का इस्तेमाल कर रहा हूँ last 2 years, पिछले 2 सालों से। कौन से years है, तो फिर से देखिए कोई भी टाइम का टाइम प्रिंट नहीं है, दैट मीन्स 2015 16 17 18 19 या 2020 कुछ भी नहीं है, क्या है, सिर्फ 2 years, दैट मीन्स इनएक्यूरेट टाइम एंड आंसर होगा 4। तो ऐसे सिंपल है, याद रखिए कि जब आपको टाइम इंडिकेशन करना हो, टाइम दिखाना हो कि मैं ये एक्टिविटी या फिर ये जो मेरा वर्क है या फिर कुछ भी रीजन हो, जब टाइम के साथ आप उसे कनेक्ट करना चाहते हो तो हमें यूज करना है सिंस या 4। सिंस कहाँ पे इस्तेमाल होगा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सिंस जब एक्यूरेट टाइम ड्यूरेशन दिया गया हो, एक्यूरेट टाइम प्रिंट दी गई हो, मान लो कि साल है ईयर, तो ईयर का नाम दिया गया होता है 2015 16 17 18 कुछ भी, तो वहां पे सिंस होगा, और ऐसे ही 1 साल 2 साल 3 साल तो 4 होगा। वैसे ही अगर महीने होते हैं, मंथ 3 महीने 4 महीने 5 महीने तो 4 होगा, लेकिन जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल ऐसे दिया गया है तो वहां पे होगा सिंस। मान लो कि डे है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिनों से 5 दिनों से कुछ एक्यूरेट नहीं है, इनएप्रोप्रिएट टाइम है, तो वहां पे होगा 4। लेकिन जब हम बोलते हैं या फिर लिखते हैं संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, तो होगा सिंस। ऐसे ही मान लो कि आवर, घंटे के हिसाब से बात करें, 1 घंटे से 2 घंटे से 3 घंटे से, तो इनएक्यूरेट टाइम है तो वहां 4 होगा, लेकिन 1 बजे से 2 बजे से 3 बजे से सुबह 5 बजे से दोपहर को 12 बजे से फिक्स टाइम है, तो वहां पे होगा सिंस। तो दोस्तों ये था सिंपल टॉपिक, सिंपल आइडिया, सिंपल कंसेप्ट, लेकिन इफेक्ट बहुत ज्यादा है। आपने देखा कि अगर गलती से हमने सिंस की जगह 4 या 4 की जगह सिंस का इस्तेमाल किया तो पूरे के पूरे सेंटेंस का जो मीनिंग है वो चेंज हो जाता है, और मोरओवर क्या होता है, तो कि हमारी इंप्रेशन जो होती है सामने वाले बंदे पे वो ड्रॉप हो जाती है। तो ये वीडियो आप अगेन अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर से देखिए, रिपीट कीजिए, और आपका जो कंसेप्ट है सिंस एंड 4 का जो कंफ्यूजन है उसे क्लियर करिए। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है सिंस एंड 4 यहाँ पे खत्म होता है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे इस चैनल इंग्लिश विद दीपक के साथ। और इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच, एंड लेट्स कैच यू इन नेक्स्ट वीडियो। और तब तक के लिए हमारे इस चैनल इंग्लिश विद दीपक को आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए, ताकि सभी लोग इसको देखें और कुछ सीख सकें।